क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान सबसे ज्यादा कब टूटता है? यह तब नहीं होता जब वो थक जाता है या जब वो हार जाता है। इंसान सबसे ज्यादा तब टूटता है जब वो भरोसा खो देता है। भरोसा ही वो अदृश्य शक्ति है जो हमें जीवित रखती है, जो हमें गिरने के बाद उठाती है और जो हमें अंधेरे में भी राह दिखाती है। परमहंस योगानंद ने बार बार कहा था, भरोसा करना मत छोड़ना, क्योंकि जिस दिन आपने भरोसा छोड़ दिया उसी दिन आपने अपनी आत्मा की ताकत को त्याग दिया। जीवन की सबसे कठिन घड़ियों में हम अक्सर सोचते हैं कि अब कुछ नहीं बचा, अब कोई चमत्कार नहीं हो सकता, लेकिन वहीं से चमत्कार शुरू होता है। सोचिए, अगर बीज यह सोच ले कि मिट्टी के अंधेरे में दबकर उसका अंत हो गया है, तो क्या वो कभी वृक्ष बन पाएगा? बिल्कुल नहीं। बीज का भरोसा ही उसे अंकुर में बदलता है और वही अंकुर समय के साथ विशाल वृक्ष बनकर आकाश छू लेता है। उसी तरह आपके जीवन का हर अंधेरा, हर दुख, हर कठिनाई केवल एक बीज है। आपको बस भरोसा बनाए रखना है, क्योंकि ईश्वर कभी भी अपने बच्चों को अधूरा नहीं छोड़ता। परमहंस योगानंद कहते थे कि ईश्वर पर भरोसा करना मतलब अपने जीवन पर भरोसा करना। उन्होंने कहा, भरोसा केवल एक विचार नहीं है, भरोसा एक अनुभव है। जब आप पूरे दिल से ईश्वर को पुकारते हैं और यह मानते हैं कि वो आपके साथ है, तब आप अपनी आत्मा को उस शक्ति से जोड़ लेते हैं जो अनंत है। यही वजह है कि जिसने भरोसा नहीं खोया उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में हर किसी को कभी ना कभी ऐसा मोड़ आता है जब लगता है कि अब सब खत्म हो गया। परिवार साथ नहीं देता, दोस्त मुंह मोड़ लेते हैं, हालात बिगड़ जाते हैं और भीतर का साहस भी डगमगा जाता है। लेकिन सोचिए, अगर नाविक तूफान देखकर नाव चलाना छोड़ दे तो क्या वो किनारे तक पहुंच पाएगा? नहीं, वो बीच समंदर में ही डूब जाएगा। लेकिन वही नाविक अगर तूफान के बीच भी चप्पू चलाता रहे, भरोसा रखे कि किनारा जरूर मिलेगा, तो समुद्र भी उसकी हिम्मत के आगे झुक जाता है। यही भरोसे की ताकत है। डिवाइन नॉलेज के इस प्रवाह में आज हम समझेंगे कि भरोसा करना क्यों जरूरी है और योगानंद जी ने इसे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य क्यों माना। भरोसा इंसान की आत्मा को जीवित रखता है। जब हम भरोसा करते हैं तो हमारी सोच बदल जाती है, हमारी ऊर्जा बदल जाती है, और जब ऊर्जा बदलती है तो ब्रह्मांड का हर कण हमारी सहायता के लिए सक्रिय हो जाता है। कितनी बार आपने देखा होगा कि जब आप हिम्मत हारने ही वाले थे, अचानक कुछ ऐसा हो गया जिसने आपको फिर से खड़ा कर दिया। वो कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई शब्द हो सकता है या कोई संयोग। ये सब यूं ही नहीं होता। ये ईश्वर का संदेश होता है, मैं अभी भी तुम्हारे साथ हूं। लेकिन हम अक्सर ये संकेत तभी देख पाते हैं जब हमारे भीतर भरोसा जिंदा होता है। योगानंद जी ने एक बहुत सुंदर बात कही थी कि जब तुम अकेले हो और पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी है, तब भी यदि तुम भरोसा रखते हो कि ईश्वर तुम्हारे साथ है, तो समझ लो पूरी सृष्टि तुम्हारे लिए काम कर रही है। यह भरोसा सिर्फ प्रार्थना का हिस्सा नहीं है, यह जीवन की धड़कन है। जब भरोसा होता है तो डर मिट जाता है, और जब डर मिट जाता है तो इंसान चमत्कार रच देता है। हमारे भीतर का बच्चा ईश्वर की तरह ही है। जब छोटा बच्चा गिरता है तो वो तुरंत मां की ओर देखता है। उसे विश्वास होता है कि मां उसे उठा लेगी। अगर मां कहे, डरो मत, मैं यहीं हूं, तो बच्चा रोना छोड़कर फिर से चलने लगता है। उसी तरह जब हम जीवन में गिरते हैं तो ईश्वर हमें देख रहा होता है। वो हमें उठाने के लिए तैयार है, लेकिन वो तभी हाथ बढ़ाता है जब हम भरोसा बनाए रखते हैं। अगर हम भरोसा छोड़ दें तो हम उस हाथ को पकड़ने का अवसर खो देते हैं। भरोसा कोई अंधविश्वास नहीं है। भरोसा वो जागृति है जो आत्मा को सशक्त बनाती है। योगानंद जी ने अपने जीवन में अनगिनत बार यह दिखाया कि जब इंसान भरोसा नहीं खोता तो असंभव भी संभव हो जाता है। एक बार एक साधक ने उनसे पूछा, गुरुदेव, जब सब रास्ते बंद हो जाएं, तब क्या करना चाहिए? योगानंद मुस्कुराए और बोले, जब सब रास्ते बंद हों, तब भरोसा रखो कि ईश्वर कोई नया रास्ता जरूर खोलेगा। जो इंसान भरोसे के साथ इंतजार करना जानता है, वही असली विजेता होता है।
दोस्तों, क्या आपने गौर किया है कि पेड़ का हर पत्ता सूरज की ओर मुंह किए रहता है? भले ही उस पर कितनी भी आंधी, बारिश या धूल क्यों ना पड़े, उसका रुख हमेशा प्रकाश की ओर होता है। यह प्रकृति का भरोसा है कि सूर्य हर दिन निकलेगा, और यही भरोसा हमें सिखाता है कि चाहे हमारे जीवन पर कितने भी तूफान क्यों ना आए, हमें अपनी आत्मा का रुख हमेशा ईश्वर की ओर ही रखना चाहिए। लेकिन मुश्किल यह है कि इंसान जब दुख में होता है तो सबसे पहले भरोसा ही छोड़ देता है। हम सोचने लगते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता। यही वो क्षण होता है जब हमें योगानंद की यह शिक्षा याद करनी चाहिए, भरोसा करना मत छोड़ना। चाहे परिस्थिति कितनी भी विकट क्यों ना हो, भरोसा ही वो चाबी है जो बंद दरवाजे खोलती है। भरोसे का असली मतलब यह नहीं है कि सब कुछ तुरंत बदल जाएगा। भरोसा यह है कि चाहे परिस्थिति बदलने में समय लगे, लेकिन आप यह विश्वास रखें कि ईश्वर का समय हमेशा सही होता है। हमें धैर्य रखना सीखना होगा, क्योंकि भरोसा और धैर्य एक दूसरे के पूरक हैं। जो धैर्यवान है वही भरोसेमंद है, और जो भरोसेमंद है वही ईश्वर के चमत्कारों का अनुभव करता है। जीवन की हर चोट हमें कुछ सिखाने आती है। जब हम भरोसे के साथ कठिनाई का सामना करते हैं तो वो कठिनाई हमें और मजबूत बना देती है। लेकिन अगर हम भरोसा छोड़ दें तो वही कठिनाई हमें तोड़ देती है। बस फर्क इतना है कि आप किस दृष्टिकोण से उस परिस्थिति को देखते हैं। भरोसा रखना मतलब परिस्थिति को अवसर के रूप में देखना। भरोसा इंसान की आत्मा की वो गहराई है जहां से शक्ति का अथाह स्रोत बहता है। जब आप भरोसा रखते हैं तो आपकी सोच डर की जगह साहस से भर जाती है। जब आप भरोसा करते हैं तो आपके कदम रुकते नहीं, चाहे रास्ता कितना ही कठिन क्यों ना हो। और जब आप भरोसा बनाए रखते हैं तो ब्रह्मांड आपके सामने ऐसे दरवाजे खोलता है जिनका अस्तित्व आपने कभी सोचा भी नहीं था। परमहंस योगानंद कहते थे कि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग केवल भक्ति या ध्यान से ही नहीं बनता, बल्कि भरोसे से बनता है। अगर भक्ति के बिना ध्यान अधूरा है तो ध्यान के बिना भरोसा भी अधूरा है। भरोसा वो धड़कन है जो हर साधना को जीवंत करती है। ये विश्वास करना कि ईश्वर अभी आपके साथ है, आपके हर श्वास में है, यही आत्मा की सबसे बड़ी जागृति है। सोचिए, एक छोटा सा पक्षी जब उड़ना सीखता है तो उसे पता नहीं होता कि उसके पंख उसे सहारा देंगे या नहीं, लेकिन वो आसमान की ओर छलांग लगाता है, और जैसे ही वो छलांग लगाता है उसके पंख खुल जाते हैं और वो उड़ना सीख जाता है। यही भरोसा है, कदम बढ़ाने का साहस, भले ही जमीन आपके पैरों से खिसक चुकी हो। इंसान को जीवन में भी यही करना होता है। जब परिस्थितियां कहती हैं कि अब कुछ नहीं बचा, तब भीतर की आत्मा कहती है, बस भरोसा रखो और चलो। यही आवाज ईश्वर की है, यही शक्ति आपके जीवन की डोर थामे हुए है। परमहंस योगानंद बताते थे कि कठिनाई में भरोसा रखना ही सबसे बड़ी साधना है। कोई भी इंसान मंदिर में बैठकर प्रार्थना कर सकता है, लेकिन असली साधना तब होती है जब जीवन के युद्ध क्षेत्र में खड़े होकर भी आप कहते हैं कि हे प्रभु, मैं जानता हूं आप मेरे साथ हैं। ये कहना ही साधना है, ये जीना ही ध्यान है। यही कारण है कि योगानंद बार बार कहते थे, भरोसा करना मत छोड़ना, क्योंकि यही वो मंत्र है जो जीवन की हर विफलता को विजय में बदल देता है। भरोसा वो अदृश्य धागा है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। जब ये धागा टूटता है तो इंसान बिखर जाता है, लेकिन जब ये धागा मजबूत होता है तो पूरी सृष्टि भी उसे गिरा नहीं सकती। यही कारण है कि संत महात्मा हमेशा सहज रहते हैं, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। उनका भरोसा अटल होता है। वे जानते हैं कि हर आंधी अस्थाई है, लेकिन ईश्वर का प्रेम शाश्वत है। जब तक ये विश्वास जीवित है, तब तक कोई भी कठिनाई आत्मा को छू नहीं सकती। डिवाइन नॉलेज के इस प्रवाह में समझिए कि भरोसा केवल एक मानसिक अवस्था नहीं, बल्कि ऊर्जा का प्रवाह है। जब इंसान भरोसा करता है तो उसकी ऊर्जा सकारात्मक कंपन में बदल जाती है, और यही कंपन वातावरण को प्रभावित करते हैं। आपने देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति बहुत आत्मविश्वास से भरा होता है तो उसका असर आसपास के लोगों पर भी पड़ता है। ये आत्मविश्वास भी भरोसे से जन्म लेता है।
अगर भीतर भरोसा ना हो तो बाहर आत्मविश्वास कैसे होगा? कभी कभी जीवन हमें उस मुकाम पर ला खड़ा कर देता है जहां सब रास्ते बंद लगते हैं। यही वो समय है जब इंसान को भीतर झांकना चाहिए, क्योंकि ईश्वर बाहर नहीं भीतर है, और भीतर का ये ईश्वर कहता है कि तू अकेला नहीं है। भरोसा रखना मतलब इस आवाज को सुनना। भरोसा रखना मतलब आंखें बंद करके भी ये मानना कि रोशनी जरूर है। योगानंद जी कहते थे कि अंधकार का अर्थ ये नहीं है कि प्रकाश नहीं है, अंधकार केवल प्रकाश की अनुपस्थिति है। जैसे ही तुम दीपक जलाते हो अंधकार मिट जाता है, उसी तरह जीवन का अंधकार भी केवल भरोसे की अनुपस्थिति है। जैसे ही भरोसा जगता है अंधकार स्वयं विलीन हो जाता है। भरोसा वो चाबी है जो चमत्कारों का दरवाजा खोलती है। सोचिए कितनी बार आपने जीवन में कुछ असंभव होते देखा होगा। अचानक कोई मदद, अचानक कोई अवसर, अचानक कोई समाधान। ये सब यूं ही नहीं होता, ये भरोसे की ऊर्जा का परिणाम होता है। जब आप भीतर से अटल विश्वास रखते हैं कि ईश्वर आपके साथ है, तो परिस्थितियां उसी के अनुसार बदलती हैं। योगानंद जी ने कहा था कि ब्रह्मांड तुम्हारे विचारों का प्रतिबिंब है। अगर तुम्हारे विचार डर से भरे हैं तो जीवन डरावना लगेगा, लेकिन अगर तुम्हारे विचार भरोसे से भरे हैं तो जीवन हर पल चमत्कार करता है। हम अक्सर भूल जाते हैं कि भरोसा का दूसरा नाम धैर्य है। जब आप धैर्य रखते हैं तो आप ये मानते हैं कि ईश्वर का समय सबसे सही है, लेकिन जब आप अधीर होते हैं तो आप अपने ही भरोसे को कमजोर कर देते हैं। जो ठीक वैसे ही है जैसे कोई बीज बोकर हर दिन उसे खोद कर देखना चाहे कि पौधा निकला या नहीं। बीज को अंकुर बनने में समय चाहिए, उसी तरह आपके जीवन की प्रार्थनाओं को फल बनने में समय चाहिए। अगर आप भरोसा रखेंगे तो समय आपका मित्र होगा, अगर भरोसा छोड़ देंगे तो समय आपका शत्रु लगने लगेगा। भरोसा आत्मा का ईंधन है। जैसे बिना ईंधन के गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती, वैसे ही बिना भरोसे के जीवन आगे नहीं बढ़ सकता। आपने देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति खुद पर भरोसा खो देता है तो वो सबसे मजबूत हालात में भी हार मान लेता है, और जब कोई भरोसा रखता है तो वो सबसे कठिन हालात में भी जीत जाता है। फर्क केवल भरोसे का है। यही कारण है कि योगानंद जी ने कहा था कि एक साधक के लिए सबसे बड़ा हथियार भरोसा है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति गहरे कुएं में गिर गया है। ऊपर से रस्सी डाली जाती है और उससे कहा जाता है पकड़ लो, हम तुम्हें बाहर खींच लेंगे। अगर उस व्यक्ति को भरोसा नहीं है तो वो रस्सी पकड़ने से भी डर जाएगा, लेकिन अगर वो भरोसा रखे कि रस्सी उसे बाहर निकाल सकती है तो वो पूरे साहस से पकड़ लेगा और बाहर निकल आएगा। ईश्वर की कृपा भी वैसी ही रस्सी है। वो हर समय हमारे पास लटक रही होती है, बस इतना है कि हम उस पर भरोसा करते हैं या नहीं। इस जीवन में हर इंसान की यात्रा अलग अलग है, लेकिन भरोसे का सिद्धांत सबके लिए समान है। किसी के लिए यह भरोसा करियर में है, किसी के लिए रिश्तों में, किसी के लिए स्वास्थ्य में, लेकिन सबसे बड़ा भरोसा ईश्वर पर होना चाहिए, क्योंकि जब ईश्वर पर भरोसा है तो जीवन के हर क्षेत्र में प्रकाश फैलता है, और जब भरोसा ईश्वर से हट जाता है तो जीवन के हर क्षेत्र में अंधकार बढ़ जाता है। इसीलिए योगानंद जी बार बार चेतावनी देते थे, भरोसा करना मत छोड़ना। दोस्तों, भरोसा रखना आसान नहीं है, ये कठिन है, क्योंकि बार बार जीवन हमें परखता है, लेकिन यही कठिनाई हमारी आत्मा को मजबूत करती है। जैसे तलवार को धार देने के लिए बार बार पत्थर पर रगड़ा जाता है, वैसे ही आत्मा को धार देने के लिए कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। भरोसा रखना मतलब इस रगड़ को आशीर्वाद मानना, क्योंकि यही रगड़ आत्मा को चमकदार बनाती है। भरोसा वो दीपक है जो इंसान की आत्मा को अंधेरे से प्रकाश तक ले जाता है। जब हालात कठिन हो जाते हैं तब अक्सर इंसान खुद से लड़ने लगता है। उसके भीतर सवाल उठते हैं, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है? कब तक ये दुख रहेगा? कब तक ये परीक्षा चलेगी? लेकिन भरोसा वही है जो उन सवालों के बीच भी कहता है, धैर्य रखो, ईश्वर का समय सबसे सही है। योगानंद जी हमेशा कहते थे कि ईश्वर की योजनाएं हमारी योजनाओं से कहीं ऊंची और गहरी होती हैं। हमें केवल इतना करना है कि उनका हाथ पकड़कर चलते रहना है, चाहे रास्ता कैसा भी हो। आपने गौर किया होगा
कि जब हम किसी छोटे बच्चे का हाथ पकड़ते हैं और उसे रास्ते पर लेके चलते हैं तो बच्चा रास्ते को नहीं देखता, उसे बस इतना भरोसा होता है कि उसका हाथ माँ या पिता के हाथ में है, इसलिए वो सुरक्षित है। बच्चा कभी ये नहीं पूछता कि सड़क कहाँ जा रही है, कितनी लंबी है या वहाँ कोई खतरा है या नहीं, वो बस भरोसा करता है। यही भरोसा ईश्वर हमसे चाहता है। जब हम अपना हाथ ईश्वर को सौंप देते हैं तो रास्ते चाहे जैसे भी हों, मंजिल जरूर मिलती है। परमहंस योगानंद कहते थे कि भरोसा केवल परिस्थितियों पर नहीं बल्कि आत्मा की अमरता पर भी होना चाहिए। शरीर कमजोर होगा, रिश्ते बदलेंगे, धन आएगा जाएगा, लेकिन आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। जब आप इस सत्य पर भरोसा करते हैं तो मृत्यु भी आपको डरा नहीं सकती। यही भरोसा जीवन का सबसे बड़ा वरदान है, क्योंकि जिसने आत्मा पर भरोसा करना सीख लिया उसने ईश्वर पर भरोसा करना सीख लिया, और जिसने ईश्वर पर भरोसा करना सीख लिया उसके लिए कोई भी डर वास्तविक नहीं रह जाता। डिवाइन नॉलेज के इस प्रवाह में आप समझ ही गए होंगे कि भरोसा केवल सोचने या बोलने की बात नहीं, ये जीने की कला है। भरोसा वो है जो इंसान को हार की स्थिति में भी खड़ा रहने की शक्ति देता है। भरोसा वो है जो आंसुओं के बीच भी मुस्कान लाने का साहस देता है। भरोसा वो है जो अंधेरे में भी उम्मीद की किरण देखने की दृष्टि देता है। यही वजह है कि योगानंद जी ने अपने हर शिष्य से कहा, भरोसा करना मत छोड़ना, क्योंकि भरोसा ही तुम्हें मेरे पास लाएगा और भरोसा ही तुम्हें ईश्वर तक पहुंचाएगा। भरोसा रखने का मतलब ये नहीं कि समस्याएं नहीं आएंगी। समस्याएं आएंगी, तूफान आएंगे, लेकिन भरोसा रखने वाला इंसान उस तूफान में भी अपनी नाव को संभाल लेता है और एक दिन वही तूफान उसे मंजिल तक पहुंचा देता है। सोचिए, अगर समुद्र में लहरें ना हो तो नाव कभी किनारे तक नहीं पहुंच सकती। उसी तरह अगर जीवन में कठिनाइयां ना हो तो आत्मा कभी ईश्वर तक नहीं पहुंच सकती। कठिनाइयां हमें आकार देती हैं और भरोसा हमें मजबूत करता है। भरोसा रखना मतलब ये मानना कि हर अनुभव किसी उद्देश्य से हो रहा है। अगर कोई रिश्ता टूटा है तो शायद वो आपको आत्मनिर्भर बनाना चाहता है। अगर कोई अवसर छूटा है तो शायद ईश्वर आपके लिए और बड़ा अवसर लेकर आने वाला है। अगर कोई बीमारी आई है तो शायद वो आपको जीवन का असली मूल्य सिखाना चाहती है। हर स्थिति के पीछे एक दिव्य संदेश छुपा होता है, लेकिन यह संदेश वही पढ़ सकता है जो भरोसा बनाए रखता है। योगानंद जी कहते थे, ईश्वर तक पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता भरोसा है, और यह भरोसा सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि दिल की गहराई में होना चाहिए। जब दिल कहता है, हाँ प्रभु मेरे साथ हैं, तभी आत्मा को सुकून मिलता है। यही सुकून ध्यान में, साधना में और प्रार्थना में गहराई लाता है। यही कारण है कि जिनके पास अटूट भरोसा होता है उनकी साधना हमेशा फल देती है। तो दोस्तों, आज आपसे एक प्रश्न है, क्या आप अपने जीवन में भरोसा बनाए रखेंगे? जब जीवन आपको कठिनाई देगा तब क्या आप ये कह पाएंगे, हे प्रभु मुझे पता है आप मेरे साथ हैं? अगर आप ये कह सकते हैं तो समझ लीजिए आपने आधी मंजिल पा ली। बाकी आधी मंजिल ईश्वर आपको खुद देगा। डिवाइन नॉलेज में हम यही संदेश साझा कर रहे हैं, भरोसा करना मत छोड़ना, क्योंकि भरोसा ही आत्मा की सांस है। जैसे सांस के बिना जीवन संभव नहीं, वैसे ही भरोसे के बिना आत्मा कमजोर हो जाती है, लेकिन जब भरोसा जीवित है तो आत्मा अमर हो जाती है। और अंत में परमहंस योगानंद की अमर वाणी आपके दिल में हमेशा गूंजती रहे। चाहे कितने भी तूफान आए, चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, चाहे आपकी आंखों के सामने सब कुछ टूट जाए, फिर भी भरोसा करना मत छोड़ना, क्योंकि जब तक तुम्हारे भीतर भरोसा जीवित है तब तक ईश्वर तुम्हारे पास है, और जब ईश्वर तुम्हारे पास है तो असंभव भी संभव है।